जयपुर के सांगानेर से इस वक्त की बड़ी और बेहद गंभीर खबर। करोड़ों की जमीन, 37 साल का इंतजार और अब बेदखली का डर। सांगानेर के जेमस्टोन इंडस्ट्रियल पार्क के उद्यमियों का संघर्ष अब राजधानी तक पहुंच गया है। करीब 4 दशक पहले जिस जमीन पर जेम्स एंड ज्वेलरी उद्योग के लिए औद्योगिक पार्क विकसित करने की योजना बनाई गई थी, वहां आज कई उद्यमी अपने वर्षों पुराने निवेश और कारोबार को लेकर संकट में खड़े हैं। उद्यमियों का कहना है कि उन्होंने जमीन पर निवेश किया, उद्योग लगाए, रोजगार दिया और सरकार को टैक्स दिया। लेकिन सवाल अब यह है, अगर 2015 में समाधान का रास्ता निकाला गया था, अगर 2023 में 29 यूनिट्स को समायोजित करने के लिए योजना पर काम हुआ था, तो फिर 2026 में अचानक इन्हीं उद्यमियों को डिफॉल्टर बताकर बेदखली की कार्रवाई क्यों? उद्यमियों के मुताबिक 21 जनवरी 2026 को एक यूनिट को बिना पूर्व सूचना ध्वस्त किए जाने का आरोप है। इसके बाद करीब 2 क्लस्टर्स की कई इकाइयों पर भी कार्रवाई की बात सामने आई है। और अब 30 जुलाई 2026 के आदेश के बाद कुछ उद्यमियों को यूनिट खाली करने की समय सीमा दिए जाने का दावा किया जा रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या वर्षों से यहां कारोबार कर रहे उद्यमियों को हटाने से पहले वैकल्पिक व्यवस्था दी जाएगी? क्या उनके पुराने निवेश का उचित समाधान होगा? और सबसे महत्वपूर्ण, 2015 और 2023 में लिए गए निर्णयों का आखिर क्या हुआ? जेम्स स्टोन पार्क के उद्यमियों की नजर अब रीको और राजस्थान सरकार के अगले कदम पर है, क्योंकि मामला सिर्फ जमीन का नहीं है। यह सवाल है उन उद्यमियों के भविष्य का जिन्होंने सांगानेर में उद्योग लगाए, लोगों को रोजगार दिया और वर्षों तक इस जमीन से अपना कारोबार चलाया। सरकार से उद्यमियों की सीधी मांग है, हमें समाधान चाहिए, बेदखली नहीं। कॉर्पोरेट पोस्ट देखते रहिए जेम्स स्टोन पार्क की पूरी कहानी एक एक दस्तावेज के साथ। अगली कड़ी में बताएंगे इस जमीन के लिए अब तक कितनी योजनाएं बदली, कितने प्रस्ताव आए और क्या हुआ उनका। उद्यमियों के हक की इस पड़ताल से जुड़े रहिए कॉर्पोरेट पोस्ट के साथ।